दिया गया है ए वर्ग ए घन ए पर 4 की घात और इसके आगे, और हमें ज्ञात करना है कि यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं, और यदि समांतर श्रेणी है तो इसके आगे की हमें 3 पद भी ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं दी गई समांतर श्रेणी। तो यह समांतर श्रेणी, चूँकि समांतर श्रेणी नहीं है, अभी क्लियर नहीं है, इसलिए इस शब्द को हटाना पड़ेगा, केवल हम लिखेंगे दी गई श्रेणी। चलिए, यहाँ पर जो पहला अक्षर होता है इसे प्रथम पद बोलते हैं, तो प्रथम पद इसका नाम दे देते हैं, और प्रथम पद को हम कैपिटल ए से दर्शाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ए पहले से ही दिया गया है और हम स्मॉल ए से ही दर्शाते थे, लेकिन यहाँ पर हमें कैपिटल दर्शाना पड़ेगा क्योंकि स्मॉल ए में श्रेणी है स्मॉल ए। सारवंतर दे देते हैं, सारवंतर D1 होता है। दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाना, यानी ए स्क्वायर माइनस ए। यहाँ पर आप ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 2 की घात है, यहाँ से जब हम ए कॉमन लेंगे तो 2 की घात में से केवल अब यहाँ पर 1 की घात बच जाएगी, यानी सिंगल ए बच जाएगा। माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर ए कॉमन लेने से यहाँ पर 1 बचेगा। D2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर D2 से हम D2 निकालेंगे। तीसरे नंबर के पद में से दूसरे नंबर का पद घटाना, तीसरे नंबर का पद है ए घन, और घटाएंगे दूसरे नंबर का पद यानी ए वर्ग, तो यहाँ पर ए वर्ग कॉमन आ जाएगा, क्योंकि आखिरी में जो है ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 की घात है, 2 की घात कॉमन आएगी, तो एक सिंगल की घात बच जाएगी, माइनस ए स्क्वायर पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जितना D1 का मान है उतना D2 का नहीं है, इसलिए दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ D1 जो है वो बराबर नहीं है D2 के, तो D3 निकालने की भी आपको यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। D1 बराबर नहीं है D2, अतः दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है, और इस तरीके को सॉल्व करना है।